हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था नमक के दरोगा की कहानी, और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी की ये कहानी तथा इसके मुख्य पात्र हैं पंडित अलोपीदीन और बंसीधर। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर ये बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है कि नमक का दरोगा किस विधा में लिखा गया है। तो बच्चों, नमक का दरोगा कहानी विधा में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा के लेखक कौन है। तो बच्चों, नमक के दरोगा के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। आइए अब आगे के प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, लोग किस पद को छोड़कर नमक के विभाग की नौकरी करना चाहते थे। तो बच्चों, लोग पटवारीगिरी के सम्मानी पद को छोड़कर के नमक के विभाग की नौकरी करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, नौकरी में औधे को पीर की मजार क्यों कहा गया है। तो बच्चों, नौकरी में औधे को पीर की मजार इसलिए कहा गया है क्योंकि ऊंचा पद मजार के समान होता है, सम्माननीय होता है, और आमदनी का साधन भी, क्योंकि आमदनी का और साधन भी नहीं रहता, इसलिए जीवन में पैसा अनिवार्य होने के कारण पैसा कमाने वाला पद औधे पीर की मजार कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, वृक्ष शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों, वृक्ष के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। पहला ये हो गया पादप, दूसरा बिटप, और पेड़ तो है ही है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन की नमक के बोरे से भरी गाड़ियाँ कहाँ और क्यों जा रही थीं। तो बच्चों, पंडित अलोपीदीन के नमक की भरी गाड़ियाँ रात को पुल पार करके कानपुर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कानपुर। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर प्रतिबंध लगाए जाने पर नमक की कालाबाजारी हो रही थी, अतः यह कालाबाजारी रात में चोरी छिपे होती थी। फिर अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का क्या कारण था। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का कारण था, लक्ष्मी पैसा अर्थात धन। धन क्या है? धन से इंसान कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा पंडित अलोपीदीन का मानना था, इसलिए वो लक्ष्मी पर विश्वास करते थे। अब इसमें प्रश्न एक आता है, मुंशी बंसीधर के चरित्र की कौन सी दो विशेषताएं हैं। तो बच्चों, मुंशी बंसीधर के चरित्र की दो विशेषताएं हैं। एक कर्तव्य परायणता, क्योंकि रात के समय भी, भले रात का समय था, लेकिन वो रात में जब पुल पार करके नमक की गाड़ियाँ जाने लगी तो वो सजग थे और अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने पकड़ लिया। और दूसरा ईमानदारी, क्योंकि जब पंडित अलोपीदीन उन्हें ख़रीदना चाहते थे पैसे देके, तो उन्होंने उसमें नहीं पड़ा और अपने कर्तव्य को पूरा किया। अब अगला प्रश्न है, बंसीधर के द्वारा पैसा ठुकराने पर अलोपीदीन को क्या चोट लगी। तो पंडित अलोपीदीन को चोट लगी कि उनके स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी थी। फिर अगला प्रश्न है, धन और धर्म में किस प्रकार आक्रमण करना शुरू किया। धन ने धर्म पर, आपने पढ़ा था, कहानी मैंने बताई ही थी कि 1002 से लेकर के 20,000 तक की रिश्वत देने के लिए पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर जी से कहा था, लेकिन वो नहीं माने और अंततः धर्म से धर्म जीत गया। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो परीक्षा में आते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट्स करिए और बताइए कि आगे और प्रश्न कैसे बताएं। धन्यवाद।